Welcome to my YouTube channel. Today I am discuss daily current affair, financial news and banking awareness for all government job exam. If you want to increase your awareness, watch your daily thanks. तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर के करंट अफेयर फिनेंशियल अवेयरनेस जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज, Vodafone to sell 3% in Indus Towers to clear 856 करोड़ डेप्ट्स। जो वोडाफोन है वो अपना 3% हिस्सा बेचेगा इंडस टावर्स को अपने 856 करोड़ के ऋण को कम करने के लिए। और ये कंपनी कहाँ की है? ब्रिटिश की है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन 3% स्टेक इंडस टावर को दे रही है, जो कि जो वोडाफोन कंपनी हो काफ़ी घाटे पे चल रही है और इससे इसके जो ड्यूज में है उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। नेक्स्ट, अगला जो न्यूज है बैंकिंग लॉ रिफॉर्म के ऊपर। इसमें जो बैंकिंग है कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए हैं अपने लॉज पे, जो कि इनके गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा और इन्हांस करेगा कस्टमर कन्वीनियंस को। ये जो अमेंडमेंट है अलाउ करेगा 4 नॉमिनीज को एक अकाउंट पे, और बैंक डिपॉजिट जो होते हैं उसमें क्लैरिटी लाएगा। जो भी लिटिगेशन होते हैं अकाउंट से रिलेटेड उसको कम करेगा ये रिफॉर्म्स। नेक्स्ट न्यूज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्लैग FIR डिलेज इन्वेस्टिगेशन ओइज। ओइज मतलब क्या होता है? दुख। इसको ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको। ये है प्रॉब्लम। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया है डिलेज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR बोलते हैं, एंड द नीड फॉर पीरियोडिक अपडेट्स। मतलब ये बैंक्स को इसकी जो अपडेट है प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं मिलती है। ये जो भी FIR करते हैं उसको एक तो FIR करने में ही डिले होता है, मतलब तुरंत FIR नहीं लिखते हैं, ऊपर से इनको कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है। इस चीज़ को इस इशू को उन्होंने हाईलाइट किया है। केस प्रोग्रेस, क्लोजर रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इनकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है बैंक्स को। इस चीज़ के लिए न्यूज है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी बिफोर इशूइंग टैक्स नोटिस। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा on Wednesday asked officers to nab the mastermind behind smuggling rackets, but keep the interest rate of economy in mind before issuing high-pitched notice in commercial fraud cases। जो कमर्शियल फ्रॉड कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक रेट को ध्यान में रखते हुए ही उनको नोटिस भेजा जाए और रेट से कम वो न किया जाए, रेट से कोई कंप्रोमाइज न किया जाए, ऐसा कहना है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। नेक्स्ट, मदर डेयरीज आइसक्रीम बिज क्रॉस्ड 500 करोड़ मार्क्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। जो मदर डेयरी है वो 180% जंप किया हुआ है प्रॉफिट में, मतलब इतना प्रॉफिट कमाया है 106 करोड़ का इन
फाइनेंशियल ईयर 24 में विथ इट्स बिजनेस क्रॉसिंग दी 500 करोड़, 500 से भी करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस बढ़ गया है। दी कंपनी हैड रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ 133 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23, 133 करोड़ का लॉस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि 180% जंप कर गया है इस ईयर पे प्रॉफिट। दिस रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी द फर्म सेड वाज ड्यू टू लो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। लो प्रोक्योरमेंट मतलब कम सेल्स हुए होंगे। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल डेटा एक्सेस्ड बाय बिजनेस इंटेलिजेंस फर्दर रिपोर्टेड a 3% इंक्रीज इन रेवेन्यू। इसके रेवेन्यू में 3% का इंक्रीज हुआ है, 15,037 करोड़ ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो ये न्यूज था। नेक्स्ट, अडानी डिफेंस डिलीवर सेकेंड दृष्टि 10 ड्रोन टू इंडियन नेवी। अडानी 10 ड्रोन देगा इंडियन नेवी को दृष्टि 10 के नाम से। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैड डिलीवर्ड अ सेकंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्वेलियंस ड्रोन टू द इंडियन नेवी, जो कि बूस्ट करेगा इंडिया के मैरीटाइम फोर्सेस को, कैपेबिलिटीज को मॉनिटर करेगा, शिपिंग लाइंस एंड पायरेसी रिस्क को भी ये कम करेगा। फॉलोइंग द हैंड ओवर ऑफ द फर्स्ट दृष्टि 10 द इंडियन नेवी अर्ली दिस ईयर, मतलब अभी अभी ही इसको ये दे दिया जाएगा। The induction of the second unnamed aerial vehicle UAV, a version of the Israel Hermes 900 medium altitude long endurance, into naval maritime operations was initiated at पोरबंदर पे शुरू हुआ था गुजरात में, और इस पे क्या है 900 मीडियम एल्टीट्यूड इंड्योरेंस लगे हुए। नेक्स्ट, सर्विस PMI falls marginally to 558.4 in November. Growth in India's dominant services sector dipped in November as new orders and output receded, while consistent demand led to a rise in business sentiment and hiring surge, said a business survey on Wednesday. इसका मतलब है कि जो ग्रोथ हुई है इंडिया के डोमिनेंट सर्विस सेक्टर में वो कम हुई है नवंबर पे, और जो न्यू ऑर्डर हैं वो भी कम आए हुए हैं, जबकि डिमांड जो है कंसिस्टेंट है, उतनी ही है, बनी हुई है। ओके, इसमें इतनी ही। नेक्स्ट, मार्जिनल फॉल हुआ है, ये इतना याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है RBI रेज UPI लाइट वॉलेट लिमिट टू 5K पर ट्रांजैक्शन टू 1K, 1000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है RBI ने UPI लाइट वॉलेट की लिमिट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हांस पर ट्रांजैक्शन एंड वॉलेट लिमिट फॉर ट्रांजैक्शन मेड ऑन UPI लाइट to 1000 and 5000 respectively. ओके, अर्लियर जो इसकी लिमिट थी वॉलेट की UPI के थ्रू 500 एंड मतलब 500 और 2000 रुपये था, जिसको ये बढ़ा के 5000 तक कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया बैक UNGA resolution for ending Israeli occupation. India voted in favor of a UN General Assembly
resolution that called for the withdrawal of Israel from Palestinian territory occupied since 1967. इंडिया वोट किया है यूएन जनरल असेंबली को रिजोल्यूशन के लिए जो कि विथड्रॉल करेगा इजराइल को पैलेस्टाइनियन टेरिटरी से, जो कि 1967 से अपने में लिया हुआ है। इसमें आते हैं ईस्ट जेरूसलम एंड रिटायरेटेड द कॉल फॉर अचीविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया। और ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है पीसफुल सेटलमेंट के लिए किया गया है, और यहाँ पे ये जो अडॉप्ट किया गया था 193 मेंबर के द्वारा जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया है। इंडिया 157 नेशंस में से है जो कि इस चीज को वोट किया है। नेक्स्ट, सेंटर टू ऑक्शन 27 कोल ब्लॉक बिगनिंग टुडे। ऑक्शन मींस क्या, नीलामी। सेंटर जो है 27 कोल ब्लॉक की नीलामी करेगा जो कि आज से शुरू हो रहे हैं। The government will offer 27 blocks across various states as it launches the fresh round of commercial mine acquisition on Thursday. Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy will launch the 11th round of commercial coal mine acquisition on December 5. Okay, next. 75 tunnel projects worth 49,000 crore underway। 75 टनल हैं 49,000 करोड़ के जो कि वर्क इन प्रोग्रेस, इन पे काम चल रहा है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स entailing इन्वेस्टमेंट ऑफ 49,000 crore आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सेड। संबोधित करते हुए वर्ल्ड टनल डे 2024 को एक कॉन्फ्रेंस में ऑन सेफ एंड सस्टेनेबल टनलिंग, उनका जो टॉपिक था सेफ और सस्टेनेबल टनलिंग था, मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कहा यह एक बड़ी क्षमता होगी जो कि टनल सेक्टर को बढ़ावा देगी। ओके, नेक्स्ट। NBFCs raised 47% more funding from MFS. Money raised by non-banking financial companies from mutual funds increased almost 47% year on year to 2.33 trillion in this October 2024. Okay. A trillion rupee, 2.33 trillion rupee in October 2024 according to CARE ratings. Sequentially, the funding support by MFS to NBFC rose 0.3%। जो NBFC है रेस किया है 47% मोर फंड फ्रॉम MFS, इसको हम म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। ओके, नेक्स्ट। GM takes 5 billion hit from aligning China business. General Motors will incur over $5 billion in charges and write down tied to its strawberry operations in China, as the automaker tries to salvage its business. The car maker expects to write down the value of its joint venture operations in China by 2.9 billion. The firm will also take another 2.7 billion in charges for costs to close factories and restructure its China operations. मतलब जो जनरल मोटर है वो इनकर किया है $5 बिलियन चार्ज्ड एंड राइट डाउन्स, मतलब बिजनेस को मोस्टली बंद कर रही है कंपनी चाइना पे
उससे इतना ये क्या किया है, इतना पैसा कमाया हुआ है, इसकी इतना पैसा इसका वापस आया है उस बिजनेस से। ए लिखा हुआ है। और अनदर मतलब दूसरा भी है, इतने बिलियन चार्ज क्लोज करने का जो चार्ज है उसका ए बताया हुआ है, जो कि चाइना में ऑपरेशन हो रहे थे इनकी। नेक्स्ट न्यूज, लास्ट न्यूज है, रोल्स रॉयस हिट 50 billion euro valuation after stock rally. Rolls Royce Holdings price valuation reached 50 euro billion, ये कितना होता है, $63 billion, for the first time as the stock extends a surge on the back of beyond demand for long-haul jet engines. The London-based producer of engines like the Trent XWB, which powers some Airbus SE aircraft, closed up 3.2% on Tuesday, extending its year-to-date rally to 97%। रोल्स रॉयस का वैल्यूएशन इतना हुआ है, इतने का स्टॉक किया हुआ है, ये बताया है। यहाँ तक इतना पहुँच चुका है, $50। पहली बार है जो इतने का स्टॉक बढ़ाया हुआ है। और इस पे लॉन्ग हॉल जेट इंजन्स किसकी ज़्यादा डिमांड है इस पे। ओके, नेक्स्ट। तो ये थे आज के सारे न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।